पेरिनियल फैमिली का ये बहुत ही खूबसूरत पर्पल हार्ट का प्लांट है। इसको अगर आप फुल सन में ग्रो करते हैं तो इसके ऊपर पिंक कलर की फ्लावरिंग जो क्लस्टर्स में होती है बहुत खूबसूरत लगती है। ब्लूमिंग टाइम इसका समर और स्प्रिंग है। 6 से 8 pH जो है वो सॉइल की बहुत आइडियल है और आप इसको वेल ड्रेन मॉइस्ट सॉइल में लगाएं। मेक्सिको इसका नेटिव एरिया है और बोटेनिकल नेम इसका टेडेसेंटिया पैलिडा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गार्डनिंग सीक्रेट्स में आपको एक बार फिर से वेलकम। आज की वीडियो एक बहुत खूबसूरत पर्पल हार्ट के प्लांट के बारे में है जिसको हम परप्यूरिया प्लांट भी कहते हैं। ये बहुत ही वाइब्रेंट और दिलकश लुक देता है आपके गार्डन को। आप सडनली जब आप इसको देखते हैं तो एक इसकी अपीयरेंस आपको बहुत अट्रैक्ट करती है और एक बहुत यूनिक कलर देता है आपके गार्डन को। तो इसका जो आइकॉनिक पर्पल स्टेम है वो बहुत अच्छे तरीके से लवली ब्लूम्स के साथ ग्रो करती हैं और फ्लावरिंग का कलर पिंक और वायलेट होता है। इसके अलावा अगर हम फ्लावरिंग के अलावा बात करें, बहुत से गार्डनर इसको इसके जस्ट लीव्स के कलर की वजह से लैंडस्केपिंग में यूज़ करने के लिए भी ग्रो करते हैं और पर्टिकुलरली बहुत ही वाइब्रेंट कलर है। और जैसे जैसे इसके जो लीव्स हैं वो मैच्योर होते हैं, प्लांट ग्रो करता है, तो इसकी जो लीव्स का कलर है वो और भी ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा इसकी जो फ्लावरिंग का पैटर्न है वो 3 इसके ऊपर पत्तियां होती हैं जो पिंक से कलर की ब्लूम देती हैं क्लस्टर की शक्ल में। तो थ्रू आउट द वार्म सीज़न और समर में और इवन स्प्रिंग जो है वो तो ज़बरदस्त टाइम है इसका ब्लूमिंग का, तो उसमें ये फ्लावरिंग करता है। जैसा कि ये एक पेरिनियल फैमिली से बिलोंग करता है, साल साल हमारे साथ चलता है, ये प्लांट सदाबहार है। आप इसके प्लांट्स को एज अ हेज और एज अ बाड़ बनाकर आप इसको अपने गार्डन को एक बहुत अच्छी लुक दे सकते हैं, बहुत ही गॉर्जियस लगता है। और चूंकि इसका रूटिंग सिस्टम जो है वो बहुत अग्रेसिव है, तो ये आपको एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड कवर भी देता है। तो वैसे ये स्पाइडर वर्ड फैमिली से बिलोंग करता है और ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है। आप इसको टेम्परेचर रीजन में भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी केयर की कि हम इसको किस तरीके से ग्रो करें और इसकी केयर किस तरीके से करें। तो इसको हम क्रीपिंग पेरिनियल भी कहते हैं। अगर आप देखें तो इसकी जो लीव्स हैं वो स्प्रेड होती हैं सराउंडिंग में और हाइट वाइज तो थोड़ी सी बेलनुमा शेप भी लेता है ये। और अगर हम रीच की बात करें तो 8 इंच से लेके ये 14-15 इंच तक जो है वो हाइट में ग्रो करता है और सराउंडिंग जो है 15 से 16 इंच जो है वो इसकी रेंज है। और चूँकि ग्रोथ रेट इसका बहुत फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडोर प्लांट्स, तो इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करें कि आपके जो सराउंडिंग प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ इससे इफ़ेक्ट ना हो। इसको आप एक डेडिकेटेड स्पेस दें या इसको एज अ हैच बनाएं, बॉर्डर के तौर पे यूज़ करें, अलग कैरी में लगाएं, तो ताकि बाकी प्लांट्स की ग्रोथ इससे इफ़ेक्ट ना हो। तो जब एक पूरे बेड की शेप में ये प्लांट लगा होगा तो बहुत अच्छा ग्राउंड कवर देगा। और आप किसी भी तरह की जो लैंडस्केपिंग है उसमें कोई पर्पल कलर का एडिशन करना चाह रहे हैं तो ये लश पर्पल कलर जो है वो अपने टेक्सचर की वजह से लैंडस्केपिंग में बहुत अट्रैक्शन रखता है। और सबसे पहले हम बात करें अगर लाइट कंडीशंस की, तो फुल सनलाइट जो है उसमें इसके पर्पल स्टेम्स जो हैं वो बड़ी वाइब्रेंट लगती हैं और अगर पार्शियल शेड में हो तो ये थोड़ी सी ग्रीनिश लुक देती हैं। तो बेस्ट ये है कि आप इसको ब्राइट लाइट में ग्रो करें। मेरे पास भी ये देखें आप ब्राइट लाइट में ग्रो कर रहा है और ब्लूमिंग भी अच्छे से होती है। अभी चूँकि समर स्टार्ट होने वाला है, स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है, तो कुछ ही टाइम में इसके ऊपर ब्लूमिंग होगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सॉइल की बात करें तो एज़ यूजुअल इसको वेल ड्रेन मॉइस्ट सॉइल लाइट वेट और पोरस होनी चाहिए। और बिगनर जो हैं वो इसको भालू मिट्टी में लगा सकते हैं। आइडियल जो सॉइल मिक्सचर है वो इसके लिए पीट मॉस परलाइट और कंपोस्ट का है। तो बस ये इंश्योर कर लें कि आपके पास सॉइल का जो ड्रेनेज है वो अच्छा होना चाहिए। अगर पॉट में है तो उसके नीचे जो सुराख है उसमें से एक्स्ट्रा वाटर इजीली जो है वो ड्रेन आउट हो जाना चाहिए।
अदरवाइज़ जो उसकी रूट्स हैं वो डैमेज होने का ख़दशा होगा। वाटरिंग की बात करें तो आप मॉडरेट वाटरिंग इसको करें। 2 से 3 इंच की लेयर ज़मीन की चेक करें मिट्टी की, ये देखें अगर तो ये ड्राई है तो फिर आपको डेफिनेटली वाटरिंग करनी है, और अगर ये मॉइस्ट है जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रही है तो आप 1 से 2 दिन मज़ीद इसको जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जो यंगर प्लांट्स हैं उनको पानी की ज़रा ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो मैच्योर प्लांट है वो आप थोड़ा कम पानी लेते हैं। और इसके अलावा जब फ्लावरिंग हो रही हो तो कोशिश करें कि आप पानी कम दें। ये एक थंब रूल है, कोई भी प्लांट अगर फ्लावरिंग कर रहा है या फ्रूटिंग कर रहा है तो आप पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें। इसके अलावा अगर हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बात करें तो 40 से 50% ह्यूमिडिटी जो है वो आइडियल है, और टेम्परेचर की ऐसा कोई ख़ास कंडीशन नहीं है। आप ट्रॉपिकल और टेम्परेचर दोनों रीजन्स में ग्रो कर सकते हैं, तो बहुत हार्डी प्लांट है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र जो है वो एक्स्ट्रा जो डोज़ है वो बस अवॉइड करें। टाइम टू टाइम आप कर सकते हैं, एज सच इसको ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन आप अगर फ्लावरिंग नहीं कर रहा तो NPK आप यूज़ कर सकते हैं। और प्रूनिंग की बात करते हैं तो प्रूनिंग जो है वो रैपिड ग्रोथ की वजह से टाइम टू टाइम आपको करनी पड़ेगी। अगर इसकी जो स्टेम है वो लगी हो रही हैं, एक साइड को गिर रही हैं, तो आप उनको कट कीजिए। हाफ़ ऑफ दी स्टेम जो है वो आप कट करके किसी और जगह पे लगा सकते हैं। इसको थोड़ा बुशी लुक भी मिल जाएगा, उसके साथ ही लगा दें। ये देखिए मैंने भी जो कटिंग्स हैं वो जब ये हाइट ग्रो कर रही थी तो लीव्स जो हैं वो इसकी स्टेम जो हैं वो लैगी हो रही थी, तो मैंने उनको लैगी स्टेम को उतारा और कट करके उसको दूसरी जगह पे लगाया, और इसके साथ भी जो अब ये काफ़ी बुशी लुक दे रहा है, बहुत हैवी लुक दे रहा है। तो ये प्रूनिंग आप टाइम टू टाइम करते रहिए। वैसे ब्लूमिंग के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रोपगेशन तो बहुत ही आसान है, आप कटिंग के थ्रू कर सकते हैं, डिवीजन के थ्रू कर सकते हैं, और इसको इजीली ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो बस जो कटिंग है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए। जब उसके ऊपर रूट्स आना शुरू हो जाएँ तो आप उसको किसी भी प्लांटर में शिफ्ट कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग की बात करें तो एज सच इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो बस जो इसकी एक्सटेंशंस हैं उनको आप प्रून करें और उसी में लगा दें। नॉर्मली इसको कॉम्पैक्ट साइज जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और कोई भी कॉमन जो पेस्ट हैं या डिजीज़ है वो एज सच कोई ख़ास नहीं है, तो काफ़ी टफ प्लांट है ये। और अलबत्ता ये कैटरपिलर्स और स्नेल्स उनको अट्रैक्ट करता है। जैसे आप ये है कि आप यहाँ पे इसकी जो हेज वगैरह है बाहर लगा हुआ है, तो उसके सराउंडिंग में आप जो है वो ग्रेवल्स और वुड चिप्स डाल सकते हैं, ताकि वो एज अ बैरियर जो है वो काम करे। बस आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तो कोई भी क्वेरी है आपकी तो प्लीज़ ज़रूर डिस्कस करें और कमेंट में बताएं। मेरे पास इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त चल रही है और मैं आपको ये डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा इस प्लांट को। ये हार्डी प्लांट है, हैंगिंग पार्ट में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं, और जहाँ भी लगाएं ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।